हेलो साथियों, सभी को नमस्कार प्रणाम। आज के इस वीडियो के माध्यम से एक बार पुनः आपके साथ मैं जुड़ चुका हूं। आज एक नई जानकारी अपडेट दूंगा, क्योंकि बहुत सब सारे स्टूडेंट, बहुत एएनएम सिस्टर ऐसी थी कि जो बहुत सारे लोग फोन करके, व्हाट्सएप पे कमेंट करके जानकारियां ये प्राप्त करना चाह रही थी। तो सोचे हम कि इस एएनएम का जो डाउट है, जो आपके मन में नई नौकरी के बारे में, जो आपके मन में कोई कोई प्रश्न चल रहे हैं, उन सभी प्रश्नों के बारे में मैं यहाँ पर आज को जवाब दे दूं और आज आप लोग सब कुछ यहाँ पर समझ जाओगे। तो आप सभी इस वीडियो को गौर से देखना। जो नई नौकरी की इंतजार कर रही हो कि कैसे होगा, क्या होगा, नहीं होगा, सब कुछ इस चीज वीडियो में मैं क्लियर करूंगा। इस वीडियो में खास करके जो हम बात करने वाले हैं कि बहुत सारे यहाँ पर स्टूडेंट के मन में प्रश्न है कि सर जो नई वैकेंसी आएगी उसमें तो परीक्षा होगा, जो नई नौकरी होगी उसमें तो परीक्षा होगा। अब ये जो परीक्षा होगा ना, तो परीक्षा होगा तो नए स्टूडेंट का जो परीक्षा होगा, तो इसमें दो स्टूडेंट को बैठने का मौका मिलेगा। दोनों स्टूडेंट का, दोनों स्टूडेंट कहने का मतलब एक संविदा वाला स्टूडेंट जो संविदा पर नौकरी कर रहे हैं उनके लिए, और दूसरा यहाँ पर बात करेंगे तो जो नए स्टूडेंट होंगे, नए स्टूडेंट, नए एएनएम का कहने का मतलब हो गया कि नए एएनएम कहने का मतलब जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, बिना एक्सपीरियंस वाला। कौन सा? तो बिना एक्सपीरियंस वाला, बिना संविदा, बिना एक्सपीरियंस वाला स्टूडेंट। ये दोनों स्टूडेंट बैठेंगे। तो स्टूडेंटों का मन में, एएनएम के मन में ये प्रश्न है कि जो परीक्षा होंगे तो उसमें संविदा वाले को क्या फायदा मिलेगा, संविदा पे नौकरी करे उसको क्या फायदा मिलेंगे, उससे कुछ हो पाएगा कि नहीं, या फिर जो नए एएनएम यहाँ पर एग्जाम में बैठेंगे उसको यहाँ पर क्या फायदा होंगे, उसके लिए कितना अच्छा रहने वाला है ये परीक्षा का पैटर्न। क्योंकि अब यहाँ पर पहले ही मैं बोल दिया हूँ कि नई नौकरी, अब पहले ही बोल दिया हूँ मैं नई नौकरी, कि इस नई नौकरी में परीक्षा का पैटर्न होगा, ये बात तो फिक्स है। तो इन चीजों को लेकर के यहाँ पर बात है। तो मैं पूरे चीज आपको, एक एक चीज, एक एक पॉइंट आपको मैं यहाँ से क्लियर करता हूँ कि संविदा वाले को क्या फायदा मिलेंगे, संविदा पे जो एएनएम काम कर रही है उनको कितना यहाँ पर फायदा मिलेंगे नई वैकेंसी में, नई नौकरी में, या फिर जो नई नौकरी यहाँ पर है उनके लिए जो नए स्टूडेंट बैठेंगे जो बिना संविदा के हैं उनको कितना फायदा मिलेंगे, वो सभी कुछ इस वीडियो में देखेंगे। तो आप लोग अंत तक देखते रहिए, हर जानकारी आपको यहाँ से क्लियर होंगे। तो यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं पूरे सब कुछ की बात। देखिए, अब अभी क्या है कि नई नियमावली बना, सबको ये बात पता है कि नियमावली नई बना। अब नई नियमावली में जो न्यू वैकेंसी होंगे, एक बात पहले आप लोग सुन लीजिएगा थोड़ा गौर करके, आप लोग बहुत ही परेशान हो जाओगी और आप लोग पता नहीं समझ पा रही हो कि नहीं, मुझे पता नहीं। आप लोग थोड़ा अच्छा से वीडियो को समझिएगा और तब जाकर के आप लोगों को क्लियर होगा। अभी जो मैं बात कर रहा हूँ बीटीएससी के अंतर्गत जो यहाँ पर वैकेंसी आया हुआ है 10,709, इसके बारे में मैं कुछ भी बात नहीं कर रहा हूँ। बीटीएससी में जो एएनएम की वैकेंसी निकला हुआ है 10,709, इसके बारे में कुछ भी बात नहीं कर रहा हूँ। आप लोग गलत मत सोच लेना, कुछ भी बात यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, कुछ भी बात नहीं कर रहा हूँ। आप लोग समझ जाइए, अभी नहीं कर रहा हूँ। अभी जो मैं बात कर रहा हूँ वो सिर्फ नई नौकरी, नए जो नौकरी आएंगे, क्योंकि तैयारी तो अभी से करने होंगे, क्योंकि एएनएम है, आप अच्छे से तैयारी नहीं करके रखे रहेंगे तो एग्जाम होगा बाद में। तो यही सब कुछ समझना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे के मन में प्रश्न डाउट है, तो वो मैं क्लियर कर रहा हूँ। तो आप लोग इससे रिलेटेड कोई बात नहीं है और इससे रिलेटेड कोई भी कमेंट भी नहीं करिएगा, क्योंकि ये अभी बीटीएससी क्लियर नहीं किया है, बीटीएससी अभी नोटिस नहीं निकाला है ऑफिशियल वेबसाइट पर। इसमें क्या होगा, इसमें परीक्षा होगा, इसमें काउंसलिंग होगा, इसका कोई नोटिस नहीं निकाला है। जब बीटीएससी के वेबसाइट पर जब नोटिस निकल जाएंगे, उसमें अब क्या आती है, काउंसलिंग की लिस्ट आती है कि परीक्षा का जानकारी आती है। अब जो भी जानकारी आएंगी तो उस पर क्लियर होगा। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि ये जो पेपर के माध्यम से या फिर कुछ भी आते हैं, तो वो आप जो भी जहाँ से जानकारी हो वो चीज हम लोग आपको बताते हैं, और पेपर के माध्यम से आप भी पढ़ती हो तो वो चीज है। लेकिन ओरिजिनल जानकारी, रियल जानकारी जब तक बीटीएससी की वेबसाइट पर से नहीं निकल जाता है तब तक इनको हम लोग नहीं मानेंगे। मेन हम लोग का बीटीएससी है और बीटीएससी की वेबसाइट पर यहाँ पर सब कुछ अपलोड होगा। तो इसलिए बीटीएससी की वेबसाइट पर 10,709 एएनएम की प्रक्रिया इन्हीं के हाथ में, जो जानकारी मिलेगा तब दिया जाएगा। बाकी जो एग्जाम होगा, जो बाकी एग्जाम होगा नई नौकरी के लिए या फिर आगे कोई भी एग्जाम होता है, उसके लिए मैं सब कुछ यहाँ पर बात कर रहा हूँ। वही स्टूडेंटों के मन में प्रश्न था उसके लिए। तो अब आप लोग ये मत सोच के चलिएगा। अब यहाँ पर बात कर रहे थे नए स्टूडेंट के लिए, तो यहाँ पर नए स्टूडेंट की बात करेंगे तो यहाँ पर हम लिख देते हैं संविदा। ठीक है, यहाँ पर आप लोग गौर से समझिएगा, संविदा एएनएम यहाँ पर हम लिख दिए हैं। ठीक है, संविदा एएनएम लिख दिए। यहाँ पर हम लिख दिए बिना संविदा, यानी कि बिना संविदा,
बिना संविदा एएनएम, यानी कि नए स्टूडेंट, ये कौन सा हो जाएगा, न्यू एएनएम, जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई उनके पास कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है, फ्रेशर है, वो एग्जाम पास करके आई है, बैठी है, कहीं पर नौकरी कर नहीं रही है, उनके लिए। तो अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, दोनों चीज यहाँ पर गौर से आप लोग प्लीज समझना, बहुत क्लियर आप लोग यहाँ पर होंगे। देखिए, अब संविदा स्टूडेंट है, तो बिहार सरकार के नियम में क्या है, नई नियमावली में आप लोग पढ़ी होगी, हम भी बताए थे। तो 1 साल अगर आप कार्य करते हैं, 1 साल अगर कार्य करते हैं, 1 ईयर, 1 साल अगर आप कार्य करते हैं तो आपको 5 अंक मिलेगा। ये 5 अंक सीधे मिलेगा, 5 अंक आपको मिल जाएंगे सीधे का सीधे, ठीक है। तो चलिए हम लोग मान के चलेंगे, ठीक है, हम लोग मान के चलेंगे और आप लोग देखते भी रहिएगा कैलकुलेशन, तब बढ़िया समझ में आएंगे आप लोग को। मान के हम लोग यहाँ पर चलते हैं, चलो हम लोग यहाँ पर मान के चलते हैं कि कोई एक एएनएम है, एक एएनएम है और एक एएनएम है, ठीक है, और इस एएनएम ने यहाँ पर 3 वर्ष काम किया। कितना वर्ष काम किया, 3 वर्ष। अगर ये 3 वर्ष काम करते हैं तो इसको 5 से गुना करेंगे, क्योंकि 1 साल के लिए कितना नंबर मिलता है, 1 साल के लिए 5 नंबर मिलता है। तो 3 साल से गुना करेंगे तो इसको कितना अंक मिल जाएगा, 15 अंक मिल जाएगा। आप लोग थोड़ा गौर से समझना, ठीक है, 15 अंक इनको यहाँ से मिल जाएंगे। 3 साल कार्य कितना अंक मिल गया, 15 अंक मिल गया। एक एएनएम है, यहाँ पर गौर समझना, जो 3 साल काम किए तो इनको 15 अंक मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात और एक चीज और मान लेते हैं कि एग्जाम जो हम लोग का होगा, परीक्षा, वो परीक्षा जो होगा हम लोग के यहाँ पर, गौर से समझना तब जाकर समझोगे, जो परीक्षा होगा यहाँ पर, वो परीक्षा क्या होगा, वो परीक्षा कितना अंकों का होगा, 100 अंकों का, 100 अंकों का होगा कम से कम। देखिए अभी सिलेबस जारी नहीं हुआ है, मान के चलते हैं हम लोग, ठीक है। मिनिमम तो 100 अंक का होता ही है, किसी किसी में 150 का भी होता है, लेकिन 100 अंक हर एग्जाम में लगभग होते हैं, तो हम लोग 100 अंक को ही मान करके चलेंगे, बाकी जो आएगा वो तो देखा जाएगा। अब यहाँ पर चलेंगे, अब ये हो गया परीक्षा 100 अंकों की हो गया, ये बात आपने समझ लिया। अब मान लेते हैं कि इधर क्या हुआ, एक एएनएम स्टूडेंट इस 100 अंकों में, ठीक है, इस 100 अंकों में इसने क्या किया, 100 अंक मतलब 100 क्वेश्चन, 100 अंक, ठीक है। अब इसने मान लो इसने क्या किया, इस 100 अंकों में यहाँ पर ये क्या किया, 100 जो अंक यहाँ पर लाए हैं, 100 अंकों में क्या किया, ये 100 में यहाँ पर 40 अंक ले आए। कितना लेकर आए हैं, 40। ये 40 अंक इसको मिल गया। एक एएनएम है और वो परीक्षा दिया, इसको कितना अंक मिल गया, 40 अंक इनको मिल गया। यहाँ पर आप गौर से समझना, 40 अंक मिल गया। अब इनको जो 40 अंक मिलेगा, इनको जो 40 अंक मिलेगा, तो मेरिट कैसे बनेगा, मेरिट के लिए, तो मेरिट के लिए क्या बताया गया है कि जितना अंक है ना, जितना नंबर आप परीक्षा में लाओगे ना, प्रतियोगिता परीक्षा में जितना अंक लाओगे ना, उसमें क्या होगा, 60% लिया जाएगा। 60% आप लोग देखे होंगे, पेपर में भी दिया था और नियमावली में भी है। तो 40 अंक लाए हैं तो इसका कितना मिलेगा, 60, यानी कि 0.6 से गुना करेंगे तो आपको कितना अंक मिलेगा, 24। ये मेरिट के लिए, ये गौर करना, ये कितना अंक मिलेगा, 24। ये मेरिट के लिए आपको जो मेरिट लिस्ट मिलेगा उसके लिए 24 अंक आपको मिल गए। इस अंक के आधार पर आपको मेरिट बनेगा। सेम चीज इधर थोड़ा सा हम कर लेते हैं कि ये भी स्टूडेंट परीक्षा में बैठेंगे, ये तो आपको इस एक्सपीरियंस का मार्क हो गया। जो संविदा पे ये एएनएम कार्य किया उसका वो नंबर मिल गया पहले से, ये 3 साल काम किए, इनको 5 नंबर के हिसाब से 15 नंबर इनको हम दे दिए। अब ये भी स्टूडेंट परीक्षा में बैठेंगे, परीक्षा में तो दोनों को बैठना है, तो ये भी स्टूडेंट मान लेते हैं कि ये स्टूडेंट क्या किया, परीक्षा में बैठे, और ये स्टूडेंट क्या किया कि एग्जाम में बैठे, चूंकि ये एएनएम 3 साल से काम कर रही है, किताब कॉपी छूट गए होंगे, मतलब पढ़ाई से इसका नाता छूट गए होंगे, ज्यादा नॉलेज उनके पास नहीं होगा, किताबी वाला, और परीक्षा में किताब वाला बात पूछे जाएंगे। तो मान लेते हैं कि ये स्टूडेंट क्या किया, इस 100 अंक में, परीक्षा तो 100 अंक इनको भी देना, इस 100 अंक में क्या किया, यहाँ पर 30 अंक लाया, 30 ही अंक ले आ पाया। ये 100 अंक में कितना अंक लाया है, 30 अंक ले आ पाया, 30 अंक लाया। तो इसको मेरिट के लिए कितना अंक मिलेगा, 30 में भी 0.6 से गुना होगा, तो 30 में 0.6 से गुना कर दिए, इसको कितना अंक मिलेगा, 18 अंक मिलेगी। अब गौर से समझो, अब गौर से इनको मेरिट के लिए कितना अंक मिल गया, 18 अंक मिल गया, क्योंकि ये 30 नंबर ही लाया, ये 30 नंबर लाया। टोटल ये जो क्वेश्चन बनाया ना, जो उसमें 30 अंक आया परीक्षा में, इस 100 में, इस 100 का बात यहाँ भी हो रहा है, 100 में ये 30 नंबर ही लाए, 100 में 30 अंक ही लाया। अब ये 30 अंक ही जब 100 में लाया है, इसको 30 में इनको भी 6 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि नियमावली में इनको 18 अंक मिला। अब यहाँ पर समझिएगा, 15 अंक तो इनको पहले मिल गया, वो तो एक्सपीरियंस पर काम किया तो उनको 15 अंक सेफ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 18 अंक इनको
परीक्षा में से लाया, तो इनके पास टोटल कितना हो गया, टोटल 8 5 13, 1 1 2 1 3। अब बताइए ये 33 अंक इनके पास हो गया। इनके पास कितना अंक हो गया, 33 अंक हो गया टोटल। ये टोटल जो नंबर है मेरिट के लिए 33 हो गया। और इनके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो इनके कितना नंबर मिलेगा, 24 नंबर मिलेगा। अब बताइए, देखिए फायदा किनको हो रहा है, संविदा वाले स्टूडेंट को हो रहा है, जो संविदा पे कार्य कर रहे हैं उनको फायदा हो रहा है। यहाँ पर ये 24 अंक जो है, यहाँ पर ये 24 अंक मेरिट के लिए मिलेगा, इसको यहाँ पर 33 नंबर मिल गया। एक एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा और भी यहाँ पर क्लियर होगा। एक और मैं आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ, थोड़ा सा और भी क्लियर। आप लोग जो पूछ रही थी ना, ये चीज समझ लो, इस चीज को फोन करके पूछने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये चीज फोन करके पूछ रही थी, तो इस चीज को यहाँ पर समझ लो, ठीक है, इस चीज को समझ लो। अब ये चीज देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट गलत सलत कमेंट करेंगे, मैं समझ रहा हूँ, तो आप बता दिया हूँ पहले ही, मैं ये न्यू स्टूडेंटों के लिए बता रहा हूँ, जो न्यू स्टूडेंट यहाँ पर तैयारी कर रही है, क्योंकि अब आगे परीक्षा का यहाँ पर बन चुका है पूरी नियमावली, तो आगे के लिए मैं बात कर रहा हूँ। बाकी बीटीएससी अभी क्या करेगी इसकी कोई फैसला नहीं है, उसके बारे में कोई जिक्र यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, इस बात को आपको बार बार मैं बता रहा हूँ, समझिएगा। अब मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ। मान लेते हैं कि कोई एएनएम स्टूडेंट है, ये क्या किया है कि 4 साल काम किए हैं, तो 4 साल काम किए तो इसको 20 नंबर तो सेफ है, 5 से गुना कर लो, यहाँ पर 5 से गुना कर लो, 4 साल काम किया तो 5 नंबर के अनुसार से इसको 20 अंक सेफ है। अब ये न्यू स्टूडेंट है, ये 100 अंक की जो परीक्षा हुआ, 100 अंक की जो एग्जाम हुआ, इस 100 अंक के एग्जाम में ये क्या किया, यहाँ पर 60 नंबर ले आया है। कितना नंबर ले आया है, 60 अंक लाया है, 60 अंक लाया है। अब ये परीक्षा में 60 अंक लाया ना, तो मेरिट के लिए कितना बनेगा, इस 60 में 0.6 से गुना होगा, तो इनको मेरिट के लिए 36 अंक। ये मेरिट के लिए मेन ये होगा, ये मेरिट के लिए इनको 36 अंक मिल गया। अब ये स्टूडेंट 4 साल से तो नौकरी कर रहे हैं, ये 4 साल से तो संविदा पर नौकरी कर रहे हैं, तो इनको किताब से तो यहाँ पर कम जानकारी होंगे। तो ये स्टूडेंट क्या किया, 100 में 30 गो नंबर लाया, 100 में 30 गो लाया, किसी तरह से पढ़ा, मतलब अब जो पढ़ाई जब छूट गया तो वाजिब बात है कि उनसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे। आप नए स्टूडेंट हो, आपसे बनेगा, सही बात है। जिनका किताब छूट गया उससे नहीं बनेंगे, तो कितनों नहीं बना तो वो ठेल ठूल के किसी तरह से रट रूट के वो 30 गो नंबर ले आया। अब ये 30 गो नंबर लाया, इनको कितना मिलेगा, 0.6 यानी कि 18। कितना नंबर मिलेगा इनको, 18। अब देखिए ये 100 में 30 गो नंबर लाया, 30 गो नंबर लाया तो 0.6 है, इसमें भी गुना होगा तो इसको 18। इनको टोटल कितना मिल गया, 20 गो पहले से मिला है एक्सपीरियंस वाला, 18 गो यहाँ से मिला, तो इनको 38 मिल गया, ये टोटल 38। अब इनको कितना हुआ, 36। देखिए ये न्यू स्टूडेंट है, इनको 60 अंक बनाता है फिर भी 36 से मिलता है, 36 से। और ये पुराने स्टूडेंट है तो इनके लिए 30 अंक बनाता है, और इनको 20 साल पहले से 20 नंबर पहले से मिला है, और 30 अंक बनाया, 30 से ये ले आ पाई, तो भी इनको कितना मिल गया, 38 मिल गया। तो पर भी इनको नौकरी मिल रहे हैं, ठीक है। एक और यहाँ पर एग्जाम्पल देख लो। चलो ये स्टूडेंट बहुत कमजोर है, बहुत दिन से इनको किताब नहीं छुई है न, अब 2-4 साल के बाद 5 साल के बाद ये पढ़ना शुरू करेगी, 15 साल हो गया, मान लो कि 4 साल का एक्सपीरियंस मतलब क्या हो गया, 4 साल का एक्सपीरियंस मतलब 4 साल से किताब नहीं छुई है, ठीक है। मतलब 1 साल के लिए 5 मतलब 4 साल से किताब नहीं छुई है, तो या फिर वो 10 साल से किताब नहीं छुई है, तो मान लेते हैं कि इस 100 में वो कितना नंबर ला पाएंगे, इस 100 में कितना भी क्वेश्चन बना पाएंगे। तो मान लेते हैं कि इस 100 में वो 20 गो बना पाए, 20 ठो। अब थोड़ा सा इसको समझो ना, वो 20 ही क्वेश्चन बना पाए, 100 में वो 20 क्वेश्चन तो बना ही लेंगे ना, कितना भी ये इधर उधर करेगा, उतना भी तो नहीं कि नॉलेज नहीं होंगे, वो फील्ड में काम कर रही है, वो सब कुछ कर रही है, तो प्रैक्टिकल नॉलेज है, तो थोड़ा बहुत नॉलेज है ही, टीकाकरण या फिर बहुत सारे नॉलेज तो होंगे ही, उतना भी तो कमजोर नहीं होंगे। तो इनके पास मान लो कि 100 नंबर के एग्जाम में, ये 100 नंबर के एग्जाम में क्या हुआ कि 20 को क्वेश्चन बनाया, 20 नंबर लाया, तो 20 में इसको कितना नंबर मिलेगा, 0.6 यानी कि 12 गो नंबर मिलेगा। तो इनके पास टोटल नंबर कितना हो गया, ये 12 तो परीक्षा में लाया, 20 को पहले से सुरक्षित है, इनके पास 32 नंबर हो गया। इनके पास कितना हो गया, 32 नंबर इनके पास पहले हो गया। जबकि ये 60 अंक बनाएंगे तब इनको 36 आएगा, इनको 60 को सही लाएगी 100 में, तब इनको 36 आएगा। देखो कितना का अंतर है, बहुत ज्यादा का अंतर नहीं है, क्योंकि ये 20 ठो तो 20 तो बना रही है ना, ये 60 इनसे 40 ज्यादा क्वेश्चन ये बना रही है। ये जो कैंडिडेट है ये नया वाला इनसे 40 प्लस क्वेश्चन बना रही है, 40 ज्यादा, 40 क्वेश्चन यहाँ नहीं है, 40 क्वेश्चन सही करना यहाँ नहीं है, बहुत दूर की बात होता है। 40 क्वेश्चन ये 20 को बनाया, इससे 40 ज्यादा बनाया, तब इनको 36 से आ रहा है।
मान लेते हैं कि अगर ये 40 ही बनाती है, इनसे दुगुना क्वेश्चन बना लेती है, थोड़ा सा कैलकुलेशन को समझोगे ना तब क्लियर होगा आपके माइंड के डॉट। आप बार बार पूछते रहते हो ना, तो इसलिए। अब मान लेते हैं कि इसमें इसने क्या किया, 40 क्वेश्चन बनाया, तो इनको कितना मिलेगा, 24। इसको 24 से अंक बनेगा, क्योंकि इनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, फिर भी इनको 32 मिल गया। तो यही चीज है जो संविदा पर स्टूडेंट है, तो उनका किताब से नाता छूट गया है। मैं मानता हूँ इस चीज को, सही बात है। तो वो ज्यादा तैयारी नहीं कर पाएगी, उनके घर में बहुत सारे काम भी होंगे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एज के हैं, तो बाल बच्चे, घर के काम, बहुत सारे चीज होते हैं। न्यू स्टूडेंट के भी बहुत सारे कार्य होते हैं, ये नहीं कि मैं उसके पक्ष में बोला हूँ, लेकिन न्यू स्टूडेंट को तैयारियां रहती है, वो पढ़ के, जैसे वो पढ़ के आई रहती है उसके पास तैयारी रहती है, लेकिन एक्सपीरियंस वाला का नॉलेज बहुत रहता है, नॉलेज में कमी नहीं, लेकिन बुक का नॉलेज थोड़ा सा किताब छूट जाता है, तो किताब की नॉलेज थोड़ा अलग होता है, वो कम होती है। तो यही चीज है। तो साथियों, ये होता है संविदा वाले और ये होता है फ्रेशर। लेकिन अब यहाँ पर जो फ्रेशर स्टूडेंट होंगे उनके मन में लगता होगा अब तो मेरा नौकरी होगा ही नहीं। वैसा बात नहीं है, आप ज्यादा नंबर ले आओ, आप ज्यादा नंबर ले आओगे तो आपको भी हो जाएगा। ऐसा नहीं कि जो सीट निकलेगा वो सिर्फ संविदा वाले के लिए निकलेगा, नहीं, वो सरकार उतना सीट देती है कि संविदा वाले को भी हो जाए और फ्रेशर कैंडिडेट को भी हो जाए, संविदा वाले को भी हो जाए और फ्रेशर कैंडिडेट को भी हो जाए, उतना सीट सरकार निकाल करके यहाँ पर देती है। तो आप लोग को घबराना नहीं है, न्यू स्टूडेंट को भी पढ़ाई करना है और पुराने स्टूडेंट को भी यहाँ पर पढ़ाई जोर शोर से यहाँ पर करनी है। प्यारे बच्चों, प्यारे स्टूडेंट, मेरी सिस्टर, आप सबको ये डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर आपके माइंड में और भी कोई प्रश्न होंगे तो जरूर से जरूर आप लोग पूछिएगा। साथ ही मेरे यहाँ क्लास भी चलती है, अगर आप लोग चाहती हो तो क्लास भी यहाँ से कर सकती हो, नोट्स लिख सकती हो। 87 89 69 42 29 ये मेरा मोबाइल नंबर है, इस पर आप लोग यहाँ पर आप लोग मैसेज कर देना व्हाट्सएप से, और नोट्स या फिर क्लास की जानकारी ले सकती हो। चलिए, थैंक यू।